माँ कह रही है, और वास्तव में यदि धन एक से दूसरे के पास संचारित न हो तो उसका कोई मूल्य नहीं। हर एक के लिए धन का मूल्य तभी है जब वह उसे खर्च करे। यदि वह उसे खर्च न करे तो नैतिक दृष्टिकोण से वह सड़ जाता है। तो ये जो मटेरियल जेनरोसिटी की है, प्लस अब इसके अंदर ये आप और देखो कि वास्तव में क्योंकि सारे दिन हमारा जो कार्य व्यापार है वो धन के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमता रहता है, तो कम से कम इस ग्रुप के अंदर जो हम बैठे हैं थोड़ा सा इस बारे में एक बार चिंतन करें तो ये फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, आप एक ये बोल रहे हैं, ये द मदर या माता पुस्तक तो सारों के पास है, इसमें चौथा चैप्टर है। धन एक विश्वजनीन शक्ति है, मतलब यूनिवर्सल फोर्स है, उसका स्थूल चिन्ह है। यह शक्ति भूलोक में प्रकट होकर प्राण और जड़ के क्षेत्रों में कार्य करती है। बाह्य जीवन की परिपूर्णता के लिए इसका होना अनिवार्य है। इसके मूल और इसके वास्तविक कर्म को देखते हुए यह शक्ति भगवान की है, परंतु भगवान की अन्य शक्तियों के समान यह शक्ति भी यहाँ दूसरों को सौंप दी गई है, और इस कारण अधः प्रकृति के अज्ञानानंधकार में इसका अहंकार के काम में अपहरण हो सकता है, अथवा असुरों के प्रभाव में आकर विकृत होकर यह उनके काम आ सकती है। तो जो धन की शक्ति है वो जो आपकी लोअर नेचर है, धन का प्रयोग देखो आप ज्यादातर किन चीजों के अंदर जाता है। मानव अहंकार और असुर जिन तीन शक्तियों से सबसे अधिक आकर्षित होते हैं और जो प्रायः अनधिकारियों के हाथों में पड़ जाती हैं, तथा ये अनधिकारी जिनका दुरुपयोग ही करते हैं, उन्हीं आधिपत्य, धन और काम, इन तीन शक्तियों में से एक शक्ति है धन। एक तो डिजायर, एक मनी, एक पोजेशन, बेसिकली ईगो आपका। धन के चाहने वाले या रखने वाले धन के स्वामी तो क्या होते हैं, अधिकतर धन के दास ही होते हैं। धन जो बहुत काल से असुरों के हाथों में रहा और इसका जो बराबर दुरुपयोग हुआ, इससे इस पर दोष की एक ऐसी गहरी छाप लगी हुई है कि उससे मुश्किल से कोई बचता हो। और इसीलिए आध्यात्मिकता में जनरली वो रामकृष्ण जी भी कहते थे कामिनी और कांचन, इससे दूर रहो। पर श्री माँ और श्री अरविंद का जो व्यू है वो फुलफिलमेंट के लिए वो कह रहे हैं कि आप दूर रहोगे, ये सच्चा उसका समाधान नहीं है। आप डिजायर से मुक्त हो और डिजायरलेस तरीके से इसको उपयोग करना है, और डिवाइन के लिए इसको जीत के आपको उनके काम में लेना है। अदरवाइज तो जो शक्ति है वो तो असुरों के हाथ में ही रही। तो अगर माँ के लिए काम करना है तो इसको उनके हाथों से लेके और सही उपयोग में लगाओगे तब उस पर विजय होगी। अदरवाइज तो जो पॉपुलर स्पिरिचुअलिटी है वो तो ये कहती है कि नहीं नहीं, धन के टच करोगे तो वो करप्ट कर देगा आपको। और वो एक लेवल तक सही भी बात है, क्योंकि ऐसा कलंक उसके ऊपर लगा हुआ है, यही माँ कह रही है। इसीलिए प्राय सभी आध्यात्मिक साधन मार्गों में पूर्ण संयम, अनासक्ति और धन के सब बंधनों तथा प्रत्येक प्रकार की वैयक्तिक और अहंकार युक्त वित्तेषणा के त्याग पर इतना जोर दिया जाता है। कुछ साधन मार्ग तो धन वैभव को पाप ही समझते हैं और यह बतलाते हैं कि दरिद्रता और अपरिग्रह का होना ही आध्यात्मिक स्थिति है। अब दोनों बातों को देखें। पहले मां कह रही थी ये अभिशाप का चिन्ह है, पर वास्तव में इसकी कड़ी ये है डिजायरलेसनेस, कि आप मां के लिए उसका उपयोग करेंगे तो वो एक एक आपदा या एक समस्या या अभिशाप या कलंक नहीं रह जाएगा, वो मां की शक्ति बन जाएगा। पर यह भूल है, इससे यह शक्ति दानवी शक्तियों के हाथों में ही रह जाती है। इसका भगवान के लिए पुनरुद्धार करना,
क्योंकि यह भगवान का है और भागवत जीवन के लिए भागवत भाव से इसका उपयोग करना साधक का विज्ञान मूलक मार्ग है। धन शक्ति और उससे प्राप्त होने वाले साधनों और पदार्थों से तुम्हें वैरागियों की तरह न तो भागना चाहिए, न इनकी कोई राजसी आसक्ति या इनके भोग में पड़े रहने की दासत्व वृत्ति ही पोसनी चाहिए, कि न तो धन से भागने की आवश्यकता है और न उसकी आसक्ति में पड़े रहने की आवश्यकता है। धन को केवल यह समझो कि यह एक शक्ति है जिसे माता की सेवा के लिए जीतकर लौटा लाना और उन्हीं की सेवा में अर्पण करना है। कोई काम तो कर ले से। सारा धन भगवान का है और यह जिन लोगों के हाथ में है वह उसके ट्रस्टी, रक्षक हैं, मालिक नहीं। आज यह उनके पास है, कल कहीं और चला जा सकता है। जब तक यह इनके पास है तब तक ये इस ट्रस्ट का पालन कैसे करते हैं, किस भाव से करते हैं, किस बुद्धि से उसका उपयोग करते हैं और किस काम में करते हैं, इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। अपने लिए जब तुम धन का उपयोग करो तब जो कुछ तुम्हारे पास है, जो कुछ तुम्हें मिलता है या जो कुछ तुम ले आते हो, उसे माता का समझो कि वो मां का है। स्वयं कुछ भी मत चाहो, पर वे जो कुछ दें उसे स्वीकार करो और उसी काम में उसे लगाओ जिसके लिए वह तुम्हें दिया गया हो। नितांत निस्वार्थ, सर्वथा न्यायनिष्ठ, ठीक ठीक हिसाब रखने वाले, उत्तम ट्रस्टी बनो। सदा यह ध्यान रखो कि तुम जिस धन का उपयोग कर रहे हो वह उनका है, तुम्हारा नहीं। फिर उनके लिए जो कुछ तुम्हें मिले उसे श्रद्धा के साथ उनके सामने रखो, अपने या और किसी के काम में उसे मत लाओ। तो ये पूरा अध्याय है। ये बेसिक तुमको इस चीज का टेस्ट तो आ ही गया होगा कि वो किस चीज की मांग कर रहे हैं, कि धन एक जिस तरीके की शक्ति है उसको मां के उपयोग में लेके आना, मतलब उसको एक डिवाइन ऑफरिंग के रूप में, कि वो सारा धन जो है आप उसको मां के काम में उपयोग में लें। एक प्रश्न पूछ सकता हूं क्या? हाँ जी। जैसे धनवान व्यक्ति प्रायः दुष्ट और कंजूस होते हैं। हाँ, यही तो मां कह रही थी ना उसमें। हाँ तो जी, हम बोलिए। लोग जैसे हम लोगों का धन के साथ आसक्ति तो समझ में आती है, लेकिन आसक्ति का अर्थ यह तो नहीं होता है कि हम दूसरे का धन कैसे हड़प लें, इसकी योजना बनाएं। ये चीज पर थोड़ा सा प्रकाश डालते कि इसमें आध्यात्मिक क्या होना चाहिए। मान ने तो कहा है, लेकिन दुनियावी जीवन में, व्यवहारिक जगत में कैसे इसको हम लोगों को, प्रायः हम देखते हैं ट्रेडिंग में कि जितने मैन्युफैक्चरर हैं या जो लोग हैं जो जैसे स्टेट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो लोग इस तरह के प्लान करते हैं कि जो रिटेलर है उसको ज़्यादा ना देख करके, कम से कम देख करके उसको बंधुआ मजदूर जैसा खटवाया जाए। तो ये हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए इसके फिलहाल देखिए कि ये रास्ता खाली वो ही चुनने का प्रयास करता है जिसको ये एस्पिरेशन है कि मेरा जीवन माँ के लिए उपयोग में आए। और इसका बहुत सुंदर अगर आश्रम के अंदर से ही उदाहरण लें तो आपके नवजात जी का, जिन्होंने श्री अरविंद सोसाइटी का सारा काम ही नवजात जी से आरंभ हुआ, उनके पूरे परिवार का आप देखिए उदाहरण।
उनको इतना फेथ था माँ के ऊपर, सारे ओरोविल का शुरुआती जो पूरी कंसेप्शन है उसके लिए शुरुआती जितना भी पैसा है जो भी है, आश्रम में कितना उन्होंने काम किया है, पर उसमें आसक्ति नहीं है। तो जैसे ही आप माँ को निवेदित करते हैं, आपके आसपास जितना भी काम है वो आपके लिए उस दृष्टिकोण से बदलना शुरू हो जाता है। देखिए, जिस संसार में एक साधक रह रहा है वो बाहरी दृष्टिकोण से तो उसी संसार के अंदर रह रहा है। आश्रम के अंदर एक साधक रह रहा है या नवजात जी रह रहे हैं, आप ये मानिए, उसी आश्रम के अंदर और दूसरे लोग भी तो रह रहे हैं, या कोई कर्मचारी भी रह रहा है। वो जिस रूप में पूरे आश्रम की व्यवस्था को देख पाता है, वो पैसे के कारण आश्रम में रह रहा है। कितने सारे लोग अभी भी हैं जो वैतनिक हैं। तो जो अपनी चेतना के हिसाब से व्यक्ति को ये संसार नजर आता है, आप में अगर ये एस्पिरेशन जाग गई कि माँ के लिए ये काम हमको करना है, बहुत मुश्किल है, इजी नहीं है। क्योंकि ये शक्ति जो है वो आसुरी फोर्सेस के हाथों में, जो धन है वो तो माँ कह ही रही है कि इतने समय से और असुरों के हाथ में ये शक्ति रही है। तो दोबारा उसको जीतना, लोग क्या कर रहे हैं वो तो अपने को स्पष्ट है, इस बारे में तो किसी को कोई शंका है ही नहीं ना। पूरा गियर्ड अप, ये इतनी विशाल शक्ति है, पूरे विश्व के अंदर ये आसुरी शक्ति है वो व्याप्त है। तो इस बारे में तो क्या चर्चा करें, क्योंकि ये तो अपन सभी देख रहे हैं, जान रहे हैं। और इसके अंदर अपन खुद उस एक ढर्रे के अंदर हैं। मेन चीज तो ये है कि कैसे ये जो एस्पिरेशन है माँ के लिए जीने की, क्योंकि बाहरी दृष्टिकोण को बदलने से ये नहीं होगा, भीतरी दृष्टिकोण से बदलने से और बाहरी परिवर्तन आना शुरू होगा। हम जितना ही अधिक माँ को समर्पण करेंगे और हमारी जो बिलोंगिंग्स है, कि स्वतः आप देखिए कि जिसके प्रति प्रेम होता है उसको देने में आनंद आने लगता है। तो धन के ऊपर आपका पोजेशन अगर होगा तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। वो आप जब माँ को देंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। आप सोच के अगर ये काम करना चाहेंगे तो सोच के नहीं कर पाएंगे एक लिमिट के बाद। तो कोई नैतिक या बौद्धिक दृष्टिकोण से ये काम नहीं होता। जब व्यक्ति को आनंद आना शुरू हो जाता है माँ के अंदर, तो वो पूरा जीवन प्रसाद स्वरूप अपना है उनको भेंट कर देता है। और कोई भी चीज जो उनके भेंट नहीं चढ़ती वो उसको अपवित्र लगती है। तो साधक का अर्थ यही है कि वास्तव में उसके पास जो कुछ है और जो कुछ चारों तरफ है भी, वो माँ को ही उनके कारण निवेदित करना चाहता है। जितना उसके पास है या जो और चारों तरफ भी चीजें हैं वो उनके भोग चढ़ाता है, वो उनको ऑफर करता है। इसलिए जब ये दृष्टिकोण आता है तभी आप धीरे धीरे इसके ऊपर बढ़ सकते हैं। पर आप ये सोच लें कि मेरे को डिजायर नहीं रखनी चाहिए, तो हमारे बाहरी हिस्सों के पास वो शक्ति नहीं है, या बुद्धि के पास भी वो शक्ति नहीं है कि वो ये सोच के कि मेरे अंदर डिजायर नहीं होनी चाहिए और वो इसके ऊपर विजय प्राप्त कर ले। उसके पास ये शक्ति नहीं है, आप सोच के नहीं कर सकते ऐसा। थोड़ा थोड़ा जीवन के अंदर विवेक ला सकते हैं। जो एकदम ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल ऐसा, जो आपका धन है आपको लगता है ये तो माँ के काम में नहीं है, तो आप उसको नहीं डालना चाहेंगे उसके अंदर। पर वास्तव में सहर्ष उसको एक निवेदन के रूप में जिसमें आपको आनंद आने लगे, वो तब होगा जब आपको एक कनेक्शन माँ से बनेगा और हर एक एक्ट में, हर एक चीज में आपको आत्मदान की अनुभूति, उनको देने का जब आनंद आने शुरू हो जाएगा, तब ही ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बाकी सोच के या इसका बाहरी कोई योजना नहीं है। देखिए, इस काम की कोई भी बाहरी योजना नहीं है, कि योजनाएं तो अपने आप ही इतनी सारी योजनाएं हैं, योजनाओं से थोड़ी काम होता है। वो तो आप में हृदय का परिवर्तन होता है तब सारी योजनाएं काम करती है। बाकी तो आज विश्व में कितनी योजनाएं हैं, पर वो तभी कार्यरत हो सकती है जब भीतर से आपका जो हृदय है वो परिवर्तित हो, अदरवाइज योजनाएं काम नहीं करेंगी। असुरों के हाथ से छीन लाने का क्या अर्थ है? अभी आप देखिए धन किस किस चीज में जाता है, अपने मैं को स्थापित करने में जाता है, या लोअर जो नेचर है। देखिए धन के कारण जो आज जितने भी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है या मतलब एंटी डिवाइन एक्टिविटीज है, जिस उसी के उपयोग में आ रहा है। आप मंदिर के अंदर जो आपका फटा नोट है
या भगवान के उपयोग के लिए या वास्तव में माँ के उपयोग के लिए धन कहाँ आ पा रहा है। और वही धन जो है और आपकी लोअर इंस्टिंक्ट्स है, देखिए आप कि धन वास्तव में विश्व के अंदर आपकी एक पर्सनल बात नहीं है, पर विश्व में धन का जो उपयोग हो रहा है वो किन चीजों के लिए हो रहा है। पॉलिटिक्स के अंदर पूरा पूरा सारा खेल धन का है। जितने भी शराब है और है, या फिर आपकी जो इलिसिट एक्टिविटीज है, जो अवैध जितनी भी एक्टिविटीज है, जितनी जो भी सारी ऐसी क्रियाएं चल रही है, वो बिना धन के थोड़ी चल रही हैं। तो जितना भी धन का उपयोग हो रहा है, आप देखिए उसको बारीकी से। वास्तव में आप अपने जीवन में उसका उपयोग कितने पैसों का कर सकते हैं, पर फिर भी उसको एक्यूमुलेट करने की जो तृष्णा है वो तो पूरे जीवन भर आपकी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि वो एक अंदर से इस तरीके की है, वो लालसा, वो जो डिजायर आपकी वो पूरी नहीं हो पाती। और धन किन चीजों में जाता है इसके बारे में तो आप पूरे विश्व में देख ही सकते हैं। जो विश्व की जितनी भी गतिविधियां चल रही हैं, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे फिर बाद में और जितने भी काम हो, वो पैसा वास्तव में किस चीज में जा रहा है ये तो आप मीडिया में या हर चीज में देख ही सकते हैं। उसका तो बहुत ज्यादा कोई विवेचन की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक बात, सही है। अभी इसमें कोई प्रश्न हो, अदरवाइज तो इसमें अब जो नेक्स्ट जो बात जो माँ कह रही थी ना, जो ये तो एक मटेरियल जेनरोसिटी, पहली बात तो यही नहीं मिलती। इससे नेक्स्ट बात तो माँ कह रही थी, आई वॉन्ट टू स्पीक ऑफ मोरल जेनरोसिटी टू फील हैप्पी फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए कॉमरेड इज सक्सेसफुल। आपके कोई व्यक्ति है, आपने एक छोटा सा उदाहरण है, आपने कोई एक इंस्टीट्यूशन बनाया, 20 साल तक आपने उसके अंदर खून पसीने से उसको पैदा किया, उसको बनाया, पर उसके अंदर एक कोई व्यक्ति आता है जो थोड़े ही दिन के अंदर, और वो भी आपका सहभागी हो जाता है, वो इतनी उसमें काबिलियत होती है कि धीरे धीरे सारी व्यवस्था उसके इर्द गिर्द घूमने शुरू हो जाती है। देखिए तुरंत ही किस तरीके से, सबसे पहले तो हमारा अहम है वो संदेह में आ जाता, अलार्म्ड महसूस करता है कि मैंने 20 साल इस व्यवस्था को पोषित किया है और ये आके तुरंत इसको अपने अधिकार में ले रहा है। या कोई व्यक्ति अपने पास आया, जब तक हमको उससे डर नहीं है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे ये लगता है कि ये मेरे पोजेशन के ऊपर हाथ डालेगा, या आश्रम में कोई व्यक्ति आया, माँ के समय आया, अभी माँ मेरे ऊपर ध्यान दे रही थी, अभी 4 बार उसकी बड़ाई करते ही मेरे को संदेह होने लगता है, अरे ये क्या हुआ, माँ का तो ध्यान इनके ऊपर ज्यादा जाना शुरू हो गया। उस चीज को सहर्ष, किसी के गुण को स्वीकार करना, एक कोई संगीतकार है, दूसरा कोई संगीतकार आया, उसके लिए वाहवाही हुई, तुरंत उसके अंदर से बड़ी एक डाह लग जाती है, जिसको हम प्रतिस्पर्धा या ये चीजें कहते हैं। तुरंत आप ये देखिए कि जब फुल होता है तो भाव पॉजिटिव जनरली आ नहीं पाता। जीवन में कितनी सारी चीजें हैं कि हम उसको मुक्त हृदय हम स्वीकार कर नहीं पाते। जब कोई अच्छी चीज माँ किसी के थ्रू अभिव्यक्त करती है, अगर वो मेरा प्रोफेशन नहीं है तो शायद उतना अलार्म्ड में महसूस नहीं करता, पर कोई कलाकार है, कोई दूसरा कलाकार आ गया और उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर उसका अगर दावा हो जाता है, तुरंत वो एक महसूस करता है कि उसका क्षेत्र तो जा रहा है और वो उसको स्वीकार नहीं कर पाता। तो आप धन देने से ज्यादा मोरल जेनरोसिटी, ये तो और भी मुश्किल चीज है। ये पॉइंट आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पाया। इसके तो ये आपने उदाहरण भी देखे होंगे, या कोई उदाहरण इसके कोई शेयर कर पाता हो कि जिसने किसी ने बहुत मेहनत करी हो, पर वो कहता है यार वाहवाही तो मेरे छोटे भाई की होती है, मेरी तो वाहवाही होती नहीं है, या मेरे दोस्त की इसके अंदर बड़ी बड़ाई हो गई। कितनी मूवीज है जिसके अंदर हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी को ले जाके एक बड़े ऊंचे पायदान पे खड़ा कर दिया, उसको सफल बना दिया, पर जब लोग उसकी बड़ाई करने लगते हैं तब ये लगता है अरे इसको बनाया तो मैंने, लोग वाहवाही उसकी कर रहे हैं, मेरे को भूल गए। तो उसको सफलता को सहर्ष स्वीकार करना,
लगभग असंभव सा है। जब तक आप किसी डीपर चीज के अंदर नहीं हो, तो शायद ही ये जो आप में जेलेसी उठती है या जो उसके प्रति जो असहज भाव उठता है, ये तो हर जने, हमने तो रात दिन हम इस चीज को महसूस करते हैं कि कोई भी इस तरीके का हमारा जो पोजेशन है, जिसको हम वास्तव में पोजेशन मानते हैं, उसके ऊपर जब कोई दूसरा अधिकार करता है तो तुरंत हम उसको सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए ये जो मोरल जनरोसिटी की, नैतिक उदारता की माँ बात कर रही है, टू फील हैप्पी फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए कॉमरेड इज सक्सेसफुल, जब मेरा साथी और सफल होता है। अब सफलता भी अलग अलग स्तर की है। मैंने एक व्यापार किया और हम दोनों ने साथ में व्यापार किया, अब उसके पास सफलता के सारे मापदंड हैं और मेरे पास है नहीं। आप देखिए कि तुरंत व्यक्ति कुछ दिन तो प्रसन्न होने का प्रयास करता है कि चलो ये तो मेरा दोस्त है, ये मेरा जो भी है, पर धीरे धीरे कहीं न कहीं उसके अंदर अंदर ही अंदर वो कटता रहता है, उस कुड़ता रहता है उसकी सफलता को देख के। वो सहर्ष उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाता, चाहे वो सफलता किसी भी क्षेत्र की हो। आध्यात्मिक सफलता है, कोई व्यक्ति, दोनों एक यात्रियों ने साथ में शुरू की और एक जो है वो बहुत आगे निकल जाता है जिस भी कारण से, और दूसरा साथी है वो अभी नहीं निकल पाता है, तो वो इस चीज को सहर्ष नहीं ले पाता। एन एक्ट ऑफ करेज, ऑफ अनसेल्फिशनेस, ए फाइन सेक्रीफाइस हैव ए ब्यूटी इन देम विच गिव्स यू जॉय। और जो व्यक्ति ये देखता है कि माँ कितने तरीके से सबके अंदर अभिव्यक्त हो रही है, कोई भी सुंदर एक्ट वो देखता है तो वो प्रसन्न हो उठता है। जो एक छोटा व्यक्ति है, अहंकारी व्यक्ति है, उसके तुरंत ये भाव उठता है कि ये गुण या ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, ये सफलता मेरे पास क्यों नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा ही तकलीफ में रहता है, क्योंकि चारों तरफ जो माँ अभिव्यक्त कर रही है या भगवान अपनी ब्यूटी अभिव्यक्त कर रहे हैं, वो उसको सहर्ष नहीं ले पाता। वो ये चाहता है कि मेरे अंदर हो, और मेरे अंदर जो वास्तव में जो ब्यूटी है माँ की, उसको मैं देख नहीं पाता। तो जो मेरे अंदर जो आनंद का स्रोत है, उससे मेरा संपर्क नहीं है, और दूसरों में जो माँ अभिव्यक्त करती है उसको मैं स्वीकार कर नहीं पाता। तो पूरा जीवन एक दुखमय और दर्दमय बन जाता है। तो ये जो है ब्यूटी इन देम, जेलसी का एस्पेक्ट हो गया ना। हाँ, ये जेलेसी या और बहुत सारी चीजें हैं। जेलेसी तो हो ही जाती है ना तुरंत ही, कि इसमें ये चीज कैसे, वही तो मैं कह रहा हूं कि जेलेसी होने लगती है उससे। पर जेलेसी एक चीज है, आप कोई गुण को अच्छा मानते हैं या कोई चीज को अच्छा मानते हैं, या उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है मेरे पास क्यों नहीं है। पर जेलेसी के अलावा ये जो माँ मोरल जनरोसिटी कि एक आपने, एक तो कि उसके पास ये चीज है इसलिए आप दुखी हो रहे हो कि मेरे पास क्यों नहीं है, पर इसके अलावा माँ किसी के अंदर कितना सुंदर तरीके से अभिव्यक्त कर रही है कि कोई बहुत सुंदर गीत गा रहा है, तुरंत एक आनंद से व्यक्ति ये भर जाना चाहिए कि चलो कोई के थ्रू तो भगवान अभिव्यक्त कर रहा है। तो ऐसे जब वो व्यक्ति देखता है तो पूरे विश्व में उसको सुंदरता नजर आनी शुरू हो जाती है। जब वो ये देखता है कि माँ कैसे अभिव्यक्त करती है लोगों के अंदर या चीजों के अंदर, एक सुंदर फूल देखा, आप दोबारा आपको माँ रिमाइंड हो जाती है उसमें कि माँ की ब्यूटी कितनी जबरदस्त है। तो ये दृष्टिकोण जैसे ही आप भीतरी लेते हो तो पूरी दुनिया में आनंद फूट पड़ता है। आप जैसे ही कोई सुंदर एक्ट देखते हो, सुंदर व्यवहार देखते हो, सुंदर चीज देखते हो, सामंजस्य देखते हो, हार्मनी है, कोई भी पॉजिटिविटी आप विश्व में देखते हो, आपके आंसू छलक जाते हैं, आपका हृदय खिल जाता है, आप बहुत आनंद में आ जाते हैं। वहीं जो अहंकार के अंदर है, जो हर चीज अपने लिए चाहता है, भाई ये जो आनंद आया वो भी आपको ही आया, पर आप सहर्ष उसको स्वीकार नहीं कर पाते ना। जब आप एक दूसरी चेतना में होते हैं, आप एक अहंकारी चेतना में होते हैं, आपको हर चीज खुद के पास चाहिए। कोई सुंदर मकान देखा आपको, ये तुरंत ये होता है ये मेरे पास क्यों नहीं है। एक तो आप चिंता में भर जाएंगे सुंदर चीज को देख के, और एक आपको आनंद आएगा, चलो माँ अपने आप को इस ब्यूटी के अंदर देखो कैसे एक्सप्रेस कर रही है।
इस बात में, इस संगीत में, इस फूल में, इस जगह में, नेचर के अंदर, इस व्यक्ति के एक्ट में, तो आप जहां जहां देखते हैं भगवान की अभिव्यक्ति दिखनी शुरू हो जाती है, आप आनंद में भरे रहते हैं। तो एक तो विश्व आपको आनंद देना शुरू करता है, और वही जब आप एक मैं के ऊपर केंद्रित चेतना में रहते हैं तो आप पूरे दिन कुढ़ते रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं। आपको छोटी छोटी बातें टच करती रहती हैं, आघात पहुंचाती रहती हैं। वास्तव में तो आघात लगता है, भीतरी आघात भी लग सकता है। वो एक बहुत दूसरा मैकेनिज्म है। आपकी आत्मा को भी आघात तब महसूस होगा जब आपके बाहरी एक्ट्स को देखता है, जब उसको लगता है कि मैं धरती पे इस काम के लिए आई हूं, तब बहुत गहरा आघात लगता है। पर वो तो अपने को लगता नहीं ना, हमको आघात इस चीज का लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा था, मेरे को तो ये चीज मिली नहीं। वो व्यक्ति तो इतना मक्कार है, या इतनी सारी उसके अंदर दुर्गुण है, अवगुण है, तो भी आज जो शीर्ष के ऊपर है, उसको देखो नेता बना दिया, पर ये तो बिल्कुल बिल्कुल झूठा और मक्कार आदमी है। और मैं सत्य बोलता हूं, नियम से आता हूं, तो भी मैं सफल नहीं हूं। इसलिए विश्व के अंदर तो कोई न्यायशीलता नहीं है। भगवान के घर जो है न्याय नहीं है। यही बात तो जो तीन कोड़ीशील का जो नाटक किया था, श्री अरविंद ने जो नाटक लिखा था ना, वो स्वप्न, उसके अंदर यही बात है। मानसिक दृष्टिकोण से जब हम इस तरीके से आकलन करना शुरू करते हैं तो सारे दिन तकलीफ में रहते हैं। वहीं जो दूसरा हरिमोहन था, वो ये सोच के तकलीफ में था, बोलो कितना ये इसको धनी बनाया है और मेरे को दरिद्र बनाया है। तो वो मानसिक स्थिति का विवेचन करने के लिए श्री अरविंद ने जो वो नाटक लिखा, बहुत सुंदर है। It may be said that moral generosity consists in being able to recognize the true worth and superiority of others. दूसरों की सुपीरियोरिटी, दूसरों की जो वरीयता है, उसको स्वीकार करना। और इससे भी ऊपर मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको हर चीज में मां की अभिव्यक्ति नजर आ जाना, तब तो आपके आनंद का जो पारावार ही नहीं रहेगा। हर चीज में आप उसके ग्राहक हो जाएंगे। भाई मार्केट में वही चीज मिलती है जिसके ग्राहक होते हैं, तो पूरा विश्व आपको वही चीज देनी शुरू करेगा जिसकी ग्राह्यता होगी आपके अंदर। आप जब उसमें मां को ढूंढना शुरू कर देंगे तो सारे में मां की अभिव्यक्ति नजर आना शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए कि मां किस रूप से अभिव्यक्त कर रही है, हर ब्यूटीफुल एक्ट के अंदर, हर चीज के अंदर वो अपने आप को अभिव्यक्त कर रही है। कि कुरूपता के अंदर भी वो जो है सुंदरता को अभिव्यक्त कर देती है। कोई घृणित से घृणित व्यक्ति के अंदर भी ये देखने की कोशिश करो कि मां कैसे अभिव्यक्त कर सकती है उसके अंदर, क्योंकि मां ही तो बनी है वो व्यक्ति। जब हम ये ढूंढना शुरू कर देंगे तो आप देखिए कि विश्व कैसे परिवर्तित हो जाएगा। पर अब ये खाली मानसिक दृष्टिकोण से नहीं है। जब मां से हमको प्रेम हो और सच्चा प्रेम हो, और धीरे धीरे हम अनन्य रूप से, पिछली बार भी ये बात थी, हमको करने का ये है कि वास्तव में हम उसके लिए प्रेम, आंतरिक प्रेम है, उसको धीरे धीरे पोषित करें। उसको हम पोषण प्रदान करेंगे तो बाहरी हमारा आउटलुक स्वतः चेंज होगा। भाई जब जड़ आपकी मजबूत बनेगी, अपने आप पेड़ मजबूत होगा, फल आएंगे, पत्ते आएंगे, उसकी पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मजबूत होगा पेड़ का। पर आप बाहरी तरीके से कुछ भी कोशिश करो और जड़ के अंदर आपके अस्वस्थता है या कीड़ा लग रहा है, तो वो सफल नहीं हो सकता। इसलिए ये जितनी भी चीजें हैं ये वास्तव में तो अंदर जाने से हैं। पर कम से कम हमने ये बात पढ़ी तो हम सचेतन तो हुए, क्योंकि सारे दिन तो हम इन्हीं चीजों में हैं। जितना हम समझ नहीं पा रहे उससे ज्यादा हैं हम इन चीजों में। इसलिए हर एक्ट के अंदर माँ की ब्यूटी जब हम देखना शुरू करेंगे, और वो तब होगी जब हम माँ से प्रेम करना, उससे प्यार करना, उससे इंटरेक्ट करना हर चीज के अंदर शुरू करेंगे, तो अपने आप ये जनरोसिटी होगी भी। अब जब माँ ही नजर आपको हर चीज में आएगी, आप उसको कैसे गलत कर लेंगे? एक हाथ को दूसरा हाथ चोट थोड़ी पहुंचाएगा। अब इसमें कोई जनरोसिटी की बात थोड़ी है। आप खुद को तकलीफ कैसे दोगे? आज मेरे को जीतू से या स्नेहा से अगर प्रेम है तो मैं कैसे उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार कर दूंगा, क्योंकि वो तो मेरे को खुद को अपने आप को तकलीफ पहुंचाने वाला है। इसलिए दूसरा कहता है देखो कितना उदार है। वो वास्तव में सोच के उदार नहीं होता, क्योंकि वो सबको, सबके अंदर उसको माँ की चेतना नजर आती है, इसलिए जो भी वो व्यवहार करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मीठा ही व्यवहार करेगा। भाई डॉक्टर जो है वो मीठी ही मीठी दवाई देगा, ये जरूरी नहीं है।
पर जो उसके लिए आवश्यक है माँ की चेतना के अंदर, क्योंकि माँ देखो पूरे विश्व में कैसा कैसा व्यवहार कर रही है, तो इसका मतलब जो आवश्यक है वो सारे व्यवहार तो कर ही रही है माँ। जिनको कितनी भयंकर पीड़ा से गुजारना होता है, भयंकर पीड़ा से भी गुजार रही है, तकलीफ से भी गुजार रही है, क्योंकि उनकी आत्मा के लिए वो जो जो जरूरी है वो सारे काम उनके लिए हो रहे हैं। तो हम बाहरी न्याय दृष्टि से अगर देखेंगे तो हम इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, पर सब चीज का एक ही मूल है कि वास्तव में हमको भीतरी चेतना में परिवर्तन लाना होगा, तो बाहरी रूपों में परिवर्तन अपने आप होगा, चाहे वो धन को लेके हो या कोई भी दूसरी चीज हो। कुल मिला के सारों का समाधान वास्तव में इसी में आ जाता है कि हम माँ की ओर अपनी चेतना को मोड़ना शुरू करें। ये मेरे ख्याल से तो ये बात अपन सारों को तो ये समझ में आ ही रही होगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? हेलो। ये जो हम उदारता की जो बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप में ये गुण है, ऐसा गुण है जिससे हम इसी गुण के सहारे हम माँ तक पहुंच सकते हैं। मतलब जैसे, और जैसे सिंसियरिटी है जिसको कि मदर बोलती हैं कि इट्स द की टू द डिवाइन डोर्स। तो अगर सिंसियरिटी ना भी हो तो भी क्या उदार हो सकते हैं, और अगर उदार हैं तो क्या हम सिंसियरिटी, मतलब हमारे अंदर सिंसियरिटी का एस्पेक्ट हो सकता है, मतलब या दोनों साथ ही चलती हैं। क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है ये फील करना, जैसे बहुत सारे भी एग्जाम्पल से आपने बताया कि हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। जैसे खुद के लिए कोई चीज है, अगर कोई किसी के अंदर कला है, किसी के अंदर कोई क्वालिटी है, तो हम वो हर चीज खुद के लिए चाहते हैं, तो ये एक्यूट सेल्फिशनेस है। तो जहाँ पे सेल्फिशनेस और इस तरीके का कोई थॉट है या कोई भी फीलिंग है, तो फिर तो वो इनसिंसेरिटी है, हो गई। तो फिर वहां पे, और अगर हम समटाइम्स अगर हम किसी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा या गुडविल या किसी की क्वालिटी, एक एग्जांपल आपने भी दे दिया, बताया कि हम किसी के गुण को देख कर, या कोई बहुत अच्छा गा रहा है तो हम बहुत जब खुश होते हैं, तो उसके लिए हमें एक फीलिंग आती है कि भाई चलो माँ ने किसी के थ्रू तो खुद को एक्सप्रेस किया। तो फिर वो उस क्षण जो एक हम एक फील करते हैं, और बाकी जो दूसरे क्षण हम जो फील करते हैं, तो ये हमेशा तो नहीं रहता है। ये क्योंकि जब हम इनसिंसियर हैं तभी हमको ये सेल्फिशनेस वाली फीलिंग आ रही है, और जब हम सिंसियर हैं तब हमको ये जेनरोसिटी वाली फीलिंग आ रही है। तो ये ऐसा है क्या? नहीं, ये ऐसा नहीं है। इसमें ये कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई उदार व्यक्ति नहीं है तो वो इनसिंसियर हो, और सिंसियर व्यक्ति जो है वो उदार हो सकता है, नहीं हो सकता, वो तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर निर्भर करता है। सिंसियर का मतलब ये है कि जो आपने अपनी डीपेस्ट मोमेंट्स में, आपके अंतरतम मोमेंट्स के अंदर आपने एक सत्य को देखा, आपने जो भी एक चीज़ को अनुभव किया, आपको ये लगा कि जीवन में ये ही करने लायक चीज़ है, अब अपने और सारे भागों को उस ओर मोड़ देना, ये है सच्चाई। कि आपको जो आपका आंतरिक जो पार्ट है, जो सबसे भीतरी पार्ट है, जिसके बारे में आप सचेतन हो, और हर व्यक्ति अपनी आत्मा के विकास के हिसाब से अलग अलग स्थिति में होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तो फिर बाद में सारे सिद्ध होते। तो हर जना अपनी आत्मिक अवस्था के हिसाब से अलग अलग स्थिति में है, और जिस भी स्थिति में है, और वहां से उसको ये लगता है कि ये एक चोटी है, ये एक शीर्ष है जिसके ऊपर मेरे को आरोहण करना है, तो सिंसियरिटी इसमें है कि मैं उसके लिए मेरे को जितनी भी ताकत है वो उसमें लगाने का प्रयास करूं। उदारता जो यहां अगर एक बाहरी दृष्टिकोण से देखें
तो आप सोच के उदार नहीं हो सकते इस तरीके से कि आप उदार होंगे तो उदारता के मायने पहले तो समझने पड़ेंगे कि आप धन दे रहे हैं तो धन भी किसको देना चाहिए। अब ये विवेक आप कैसे लेके आएंगे कि किसी को धन दिया। अब आज जो वास्तव में देश के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज से हो रहा है, इन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं चला रखी है वोट लेने के लिए कि जिसके अंदर लोगों को पूरे देश की जो एक डायनेमिज्म है, उसकी जो इच्छा शक्ति है, उसकी क्रिया शक्ति है, उसको खत्म कर दिया। लोगों को बांट बांट के इतनी चीजें बांट रहे जी, आपको हम लैपटॉप बांट देंगे, हम आपको पैसा बांट देंगे, अनाज बांट देंगे, घर बैठों को आपको। जो पूरे देश के अंदर देखिए कि लोग क्यों चाह रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी के अंदर जाएं, जिससे कि हमको काम नहीं करना पड़े। पूरे देश का वातावरण इस तरीके से बना दिया कि कर्म जो है एक अभिशाप के रूप में परिवर्तित कर दिया। अगर आपको कर्म करना पड़ रहा है तो ये लगता है ओहो ये तो अभिशाप है। सरकारी नौकरी के अंदर क्यों हर जना जाना चाह रहा है कि जिससे मेरे को कर्म न करना पड़े। अब जिस देश के अंदर एक पूरे देश की एस्पिरेशन ये बना दिया, चाहत ये बना दी कि हमको काम न करना पड़े, और उसमें हम ये योजनाएं बनाएं, हम ऐसी एक अर्थव्यवस्था बना देंगे जो पूरे विश्व में सबसे शीर्ष पे होगी। इसीलिए श्री अरविंद ने कहा कि एक परफेक्ट सोसाइटी की परिकल्पना करना ऐसे व्यक्ति से जो खुद इम्परफेक्ट हो, और हम उस इम्परफेक्शन के अंदर बार बार और ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा लॉ बना दें, ऐसे इसमें योजनाएं ले आएं, इसमें हम इस तरीके का एंटी करप्शन रूल ले आएं, या जितनी भी योजनाएं लेके आएं। इस छोटी सी बात से आप समझ सकते हो कि चाहे आप कितनी भी चर्चाएं करो, एक अपूर्ण व्यक्ति पूर्ण समाज का निर्माण नहीं कर सकता। तो जब तक आपके अंदर ये अपूर्णताएं हैं तब तक आप इस तरीके का काम नहीं कर सकते। तो इसलिए जहां तक उदारता की बात है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है। अब जो आंतरिक उदारता है, क्योंकि वो तो माँ ने यहां उस चीज को टच नहीं किया, पर वो वास्तव में आएगी कहां से। हालांकि कुछ लोग हैं वो जो स्वतः खुश रहते हैं, इतने खुश रहते हैं। कोई भी देखिए, कोई अनपढ़ व्यक्ति है या सरल व्यक्ति है, वो कोई छोटा सा भी एक्ट देखता है तो कितना खुश होता है, उसको सरल व्यक्ति है। और जैसे ही जिस शिक्षा के थ्रू हम गुजरते हैं, क्योंकि ये शिक्षा हमको इस तरीके का बना रही है, हमारा परिवेश हमारे को खुद के ऊपर इस तरीके से केंद्रित कर रहा है। बाकी अपनी अगर सहज अवस्था में हो तो व्यक्ति इतना ज्यादा नहीं होता। वही माँ ने कहा ना कि सबसे गरीब व्यक्तियों को सबसे मैंने उदार देखा है। क्यों है ऐसी चीज? क्योंकि जैसे ही आपके पास ये धन या ये चीजें आनी शुरू हो जाती है, आप में वो दूसरी शक्तियां ऑपरेटिव हो जाती हैं, आप में विघटनकारी शक्तियां ऑपरेटिव हो जाती हैं, तो वो शक्तियों का आप पे होल्ड हो जाता है जो एंटी डिवाइन है। अगर आप सचेतन नहीं हैं तो जैसे ही आपके पास धन या कोई चीज आती है, स्वतः ही आप खुद देखिए, आपके पास कोई लॉटरी लगी तो आप खाली कल्पना भी करेंगे तो सबसे पहले विचार आपके क्या आएंगे कि आप क्या चीज उससे लेना चाहेंगे। तो उसमें उदारता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो जहां तक उदारता की अपन बात कर रहे हैं, अपन तो उसको एक दूसरे स्तर के ऊपर लेके गए हैं कि सबसे उदार व्यक्ति कौन है। माँ के पास आप जाते हो, आपके सारे अंदर के बंधन जितने भी हैं, जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी समस्याएं हैं, जो आपके जन्म जन्मांतर के बंधन है, उसको काट डालती है माँ। और आपको एक ऐसी चीज एक क्षण या एक दृष्टिपात में दे देती है, एक बार आपकी तरफ देख के दे देती है, एक बार आपकी तरफ मुस्कुराती है, उसकी फोटो की तरफ भी आप देखते हो, और उसकी जो मुस्कुराहट एक बार में आपके अंदर जो चीज पैदा कर जाती है, देखिए आप कितनी चीज दे जाती है। तो सच्ची उदारता किसको माने? अब तो आप जितना ही माँ से जुड़ते हैं तो आपके संपर्क में कोई भी होगा, वो स्वतः ही आपसे उतनी चीजें पालेगा जितनी आप सोच के भी उसको नहीं दे सकते। तो अगर वास्तव में उदारता भी रखनी है, आपको चैरिटी भी करनी है, तो आप माँ से जुड़िए। हमारे पास वास्तव में ऐसी कोई चीज नहीं है
जो हम सच्चे रूप में किसी को दे पाएं, क्योंकि वास्तव में जो भी लाइट हमारे पास है, अगर है तो वो तो माँ की है ना। तो जितना भी प्रकाश अगर हम सोचें कि हम फैलाने की कोशिश करें, तो माँ से जुड़ें, क्योंकि सच्ची निधियां तो उसके पास है। सच्ची संपदा, सच्ची शांति, सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सारी चीज उनके पास है। जैसे ही हम उनसे और ज्यादा एकाकार होंगे, ये स्वतः हमारे थ्रू फ्लो होंगे। पर इसलिए क्योंकि हमको ये काम करना है, इसलिए हम माँ से जुड़ेंगे, तो ये कोई बहुत सुंदर मोटिव नहीं है। हालांकि इसका सच्ची योजना भी यही है। देश के लिए आपको कोई काम करना है तो भी माँ से सच्चे रूप से जुड़ो, क्योंकि वो ही आपको बताएंगी कि आपको करना क्या है। भाई आप माँ से पूछेंगे नहीं कि वास्तव में करना क्या है, और आप करना शुरू कर देंगे, तो आपको गाइडेंस कौन देगा? और आपको उस दिशा के लिए शक्ति कौन देगा? उसके लिए आपको जो जो आवश्यकताएं संसाधनों की, वो कौन देगा? तो हर चीज जो है वो माँ से आएगी। जहां तक उदारता की भी बात है, अगर मैं विश्व को देना भी चाहता हूं, अगर मैं कहूं कि मेरे अंदर ये जबरदस्त भाव है, मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, या मैं अपने परिवार के लिए करूं, या मनुष्य जाति के लिए करूं, या जिसके लिए भी करूं, तो इसका सच्चा समाधान ये है, क्योंकि माँ ही जानती है, या हमारी अंतरात्मा जानती है कि सबका सच्चा जो कुशल क्षेम है वो किसके अंदर है, सच्चा कल्याण किस चीज में है। भाई हमारी माँ जानती है कि बच्चे को कौन सा भोजन देना चाहिए। अब उसके 4 बच्चे भी हैं, तो सबके साथ जो यथा योग्य है, वो सच्चे कल्याण को तो माँ जानती है, कोई दूसरा थोड़ी जानता है। तो आप अगर कल्याण भी करना चाहते हो, चैरिटी करना चाहते हो, तो भी उसकी एकमात्र योजना ये हो सकती है कि अपनी अंतरात्मा से जुड़ने का प्रयास किया जाए। और जितना हम अंतरंग रूप से उससे जुड़ेंगे, तो उसका प्रकाश स्वतः ही, उसकी जो खुशबू है, उसका जो आनंद है, उसकी जो चेतना है। इसलिए आप ये देखिए कि एक ऋषि के आश्रम में जाते ही व्यक्ति जिस आनंद की अनुभूति करता है, या आप पौंडीचेरी जाते हो और वहां समाधि के पास ही जाके जो सुकून मिलता है, जिस आनंद में आप जाते हैं, उसके सामने आप जितनी भी एक क्षण के अंदर भी इतनी आपको चीजें मिल जाती है, जिसके सामने सारी निधियां, तभी तो व्यक्ति कहता है कि मेरे को सारे ब्रह्मांड का भी राज्य दिया जाए तो भी मेरे को इसके सामने कुछ नहीं है। तो क्या है ऐसी उस चीज के अंदर? इतना पावर है उसमें, इतना आनंद है उसके अंदर। तो अगर हम इसमें कोई भी काम करना चाहते हैं, तो उस चेतना से जुड़ के अगर वो फ्लो करती है, तो ये ही सच्ची योजना है हर चीज के लिए। ये ही सच्चा तरीका है, और ये ही सच्चा समाधान है। इसके अलावा और कोई समाधान है ही नहीं किसी चीज का। ये हेलो भैया। हेलो जी। हाँ, एक मेरा प्रश्न था कि हाँ। जैसे कोई ऐसे मोमेंट होते हैं, क्षण होते हैं, कुछ ऐसा समय होता है जब हम उस चेतना में होते हैं जो एकदम प्रेम से भरी हुई होती है। सब जगह माँ को देखते हैं, हर आनंद से भरी हुई चीज होती है, सौहार्द से भरी हुई चीज होती है। और कुछ समय के बाद फिर ऐसा लगता है कि वो फिर से वही पुरानी चेतना फिर से धर दबोची, और फिर से हम पुराने चीजों में गिर पड़ते हैं। फिर से एक वो चेतना आती है जो आनंद से भरी होती है, प्रेम से भरी होती है, और फिर से पुरानी चेतना वापस आ जाती है। तो ये जो दोनों गति होती है, तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो फिर से हम पुरानी चेतना में पड़ जाते हैं। नई चेतना का स्वाद तो मिलता है, लेकिन फिर से हम वही पुरानी चेतना में, फिर वो चेतना हमें धर दबोचती है। तो ये समझ में नहीं आता कि इसको कैसे ये क्या किया जाए। इसके 2-3 स्तर के समाधान हो सकते हैं, जवाब हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि वास्तव में मेरे को एक आंतरिक क्षण आया, पर अभी बाहरी प्रकृति तैयार नहीं है उस प्रकाश को ग्रहण करके उसको अपने पास रखने के अंदर। इसलिए जब वो प्रकाश आता है,
वो क्षणिक रूप से सारी चीज को उद्वेलित करता है, उसको ऊपर उठा देता है, हमको आनंद से भरता है, और वो क्षण पूरे विश्व को ऐसे आनंदमय बना देता है। सारी चीज हमको एक खिली खिली लगती है, आनंद में लगती है। वो उस चीज का प्रकाश है। एक चीज तो ये हो गई, पर क्योंकि हमारी बाहरी प्रकृति जो है उस आनंद के अंदर कुछ क्षण तो उसके आनंद में खुद को आनंदित महसूस करती है, पर हम ये देखते हैं कि बड़ी इलेटेड, मतलब बड़ी उत्फुल्ल चेतना के अंदर, बड़े प्रेम के अंदर, आनंद में, जैसा आप कह रहे हैं, हम खूब आनंद में हैं। रात को ध्यान किया, माँ की पुस्तक पढ़ी, हम लेट गए, सुबह उठते हैं, धीरे धीरे जो पहले दिन की जो चेतना थी, जो स्पंदन था, वो दूसरे दिन क्षीण हो जाता है। या हो सकता है कोई ऐसी खबर आई तो तुरंत जो है बड़ी बिल्कुल अलग चेतना में चले जाते हैं हम। तो पहला कारण ये है इसका कि जो हमारी बाहरी इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, जो बाहरी उपकरण हैं, वो उस प्रकाश को ग्रहण किए रखने में, धारण करने में समर्थ नहीं है। एक कारण ये है। दूसरे, इसके अंदर आपकी जब तक इनकॉन्शियंस है, जब तक जो आपके निम्नतर भाग हैं, तब तक वास्तव में इन चीजों का साम्राज्य हो नहीं सकता आनंद का। इसीलिए माँ और श्री अरविंद जो सुप्रामेंटल की बात कर रहे हैं, उसकी स्थापना जो है सच्चे आनंद को यहां स्थापित करने के अंदर, वो आवश्यक है। दूसरा कारण इसका ये है। तीसरा एक कारण इसका ये है कि आप अपनी चेतना के अंदर अपने आप को जो व्यक्तित्व समझते हैं, आप उससे सीमित नहीं हैं। आपका एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट है, आपकी आत्मा है, आपका एक चैत्य जो आपका साइकिक है, वो इंडिविजुअल है, पर आपका एक यूनिवर्सल, एक वैश्विक एस्पेक्ट भी है। पूरा विश्व भी आपकी चेतना का ही एक प्रस्तार है। पर अभी तो हम एक इंडिविजुअल के बारे में भी सचेतन नहीं हैं। फिर उसके बाद पहले तो हमको इंडिविजुअल स्तर के ऊपर जो चेतना का जो चैत्य आधार है, जो हमारी चैत्य सत्ता है, उसका साक्षात्कार। तो तीन तरीके के जो रियलाइजेशंस की बात कर रहे हैं। एक तो साइकिक रियलाइजेशन, जो आपका इंडिविजुअल केंद्र है, जो आपका व्यक्तिगत, जो आपकी सच्ची सत्ता है, उसका अनुभव है। फिर आपकी वैश्विक सत्ता है, उसका अनुभव है। और उसके बाद भी, क्योंकि आप खाली विश्व के अंदर आए हैं, ऐसा ही नहीं है, विश्व से परे परात्पर जो सत्ता है, वो भी आपका ही प्रस्तार है। तो जब तक आप उसके अंदर भी नहीं जा पाते, तब तक ये सच्चा समाधान नहीं हो सकता। एक इसका समाधान आपके प्रश्न का ये है। दूसरा इसका कारण ये है कि ऐसे काल आते हैं, जैसे आपने भोजन किया। अब भोजन आप हर समय भोजन थोड़ी करते रहेंगे। भोजन करने के बाद एक समय ऐसा आएगा जब आपको उसका पाचन क्रिया भी करनी होगी। तो जब आपको अनुभव होता है, तो एक ऐसा समय आता है जब बारी भाग, क्योंकि उसमें सहभागी नहीं होते, तो उसकी गति के साथ, माँ भी कहती है कई बार आपका कोई भाग तेजी से चलता है, पर आपके मन, प्राण, शरीर या अन्य भाग हैं, वो ये उसको बोलते हैं भैया रुको, हम भी आ रहे हैं। तो उसको ठहरना पड़ता है, उसको रुकना पड़ता है, जिससे कि उसके ये साथी, आप ये छोड़ के तो नहीं जा सकते आपके शरीर को, या आपके मन को, या आपके प्राण को, या और जो भी आपके सूक्ष्मतर भाग हैं, जो उस गति के साथ नहीं चल पा रहे। तो आपको उनको साथ लेके चलने के लिए आवश्यकता है कि जो आगे आपका चला गया भाग, वो थोड़ी देर रुके और उनको पीछे से ये सोचे कि भैया तुम आ जाओ, फिर अपन आगे की यात्रा साथ में करते हैं। आप उनको छोड़ के नहीं जा सकते। अच्छा, एक इसका जो वास्तव में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, इसका एक मेन कारण ये है कि ये आपकी सेफ्टी है। आप कोई भी एक अनुभव के अंदर, आप ये सोचिए कि वो अनुभव चाहे आपको कितना भी गहरा, कितना भी विशाल अनुभव हो गया हो,
पर आप अभी सोच के देखिए कि ये अनुभव आप में स्थिर हो जाए और कभी दूसरे अनुभव के लिए स्थान नहीं रखे तो कितना एक विभीषिका हो जाएगी, कितनी बड़ी संत्रास की स्थिति हो जाएगी। क्योंकि हमारा माइंड या हमारा अनुभव का क्षेत्र बहुत छोटा सा है। हम समस्या जो है वो इतनी विशाल और इतनी बड़ी है, हम उसके एक समाधान से खुश हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा है कि कोई एक ऐसी चीज है जो आपके अवचेतन भाग हैं वो बार बार उसको प्रश्न करते हैं, वो आपको किसी एक छोटी सी चीज को लेके आगे भाग दौड़ने से मना कर देते हैं। भाई आपको एक बहुत विशाल पहेली है और एक उस पहेली के टुकड़े को खुश होके और आप भाग खड़े हो कि मेरे को ये पूरी निधि मिल गई, तो वैसा करने से आपके जो निम्नतर भाग हैं वो आपको रोक लेते हैं कि नहीं, जब तक पूर्ण समाधान नहीं होगा आपके पास तब तक ये आपको आगे नहीं जाने देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी आपके सेफ्टी मेजर है जो ऐसे काल आते अवश्य हैं, पर इसके बाद तुरंत आपको रोक लिया जाता है क्योंकि अभी वो पूर्ण समाधान नहीं है। और पूर्ण समाधान जब तक कि, जिसको अतिमानस श्री अरविंद कहते हैं, जब तक वो नहीं आ जाता तब तक पूर्ण समाधान नहीं हो सकता। हालांकि हम तो अभी उससे बहुत दूर हैं, इसलिए हमारे लिए तो ये समझने की जरूरत है कि अभी हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी, इतनी जटिलता, पहेली जितनी विशाल है भगवान की, उसको बौद्धिक स्तर पे ही हम नहीं समझ पाते, उसके अनुभव नहीं कर पाते। तो व्यक्तिगत रूप पे हमको एक बहुत छोटी सी चीज लेके हम खुश हो जाते हैं। भाई हमारा एक छोटा पात्र है, उसको भरने से हम खुश हो गए, पर आप व्यक्तिगत रूप से तो खुश हो सकते हो, पर वास्तव में जो आत्मा ने आपका व्यक्तित्व धारण किया है वो छोटे से समाधान से खुश नहीं हो सकती। इसलिए वो बार बार उस पर प्रश्न करती है, वो उसको अस्वीकार कर देती है, चाहे कितनी भी गहरी आपको अनुभूति हो गई हो, वो तुरंत उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देती है और फिर आपको एक नई अनुभूति के लिए तैयार करती है। तो ये बहुत सारे दृष्टिकोण हैं इसको देखने के। इसमें और कोई बात है? नंद किशोर जी। हाँ भैया, आपने जो बताया उससे एक नया प्रकाश मिला, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। इसके बहुत आयाम हैं। अब छोटी सी जो चीज है या बुद्धि का छोटा सा समाधान है, उससे आपकी अंतरात्मा जो है वो खुश नहीं हो सकती। तो एक किसी समय विशेष के लिए आपको वो गाइड कर सकती है, पर जितनी जटिलता या जितनी विशालता को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो किसी भी छोटे से समाधान से खुश नहीं हो सकता। या एक समय के लिए तो वो उससे संतुष्ट हो सकता है, पर इतनी विश्व में इतनी विशाल पहेली है, विश्व की जितनी भी जटिलताएं हैं, आप उसको स्वीकार करें या न करें, आप उस बारे में सचेतन हैं या नहीं हैं, पर दुनिया के दूसरे कोने में या ब्रह्मांड में जो भी घटित हो रहा है वो हमारी चेतना से करस्पॉन्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर उस जटिलता के प्रति हम कोई समाधान न देख पाए, हमारी जो वैश्विक चेतना है और उस वैश्विक से परे जो ट्रांसेंडेंटल जो चेतना है, जब तक ये सारे समाधान अनुभव हम नहीं कर पाते तब तक छोटी सी अनुभूति से आपके अंदर की जो आत्मा है वो संतुष्ट नहीं हो सकती। तो एक छोटे से परिणाम को लेके या छोटे से खिलौने को लेके बच्चा खुश हो सकता है, पर उसमें जो भावी जो मनुष्य छिपा है, एक जो नेता छिपा है, उसमें जो भविष्य की उसके अंदर जबरदस्त संभावनाएं जो छिपी हैं, वो उस खिलौने से संतुष्ट नहीं रह सकती। तो कितनी भी विशाल अनुभूतियां हो, चाहे आपको भगवान कृष्ण का भी अनुभव हो गया हो, पर आपके अंदर कोई ऐसी चीज है जो सारे अवतारों से सबसे परे की चीज है, वो कितनी भी ऊंची अनुभूति हो गई हो वो उससे संतुष्ट नहीं हो सकती।
इसलिए ऐसे कालों का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो अगर ऐसे काल नहीं आए तो हम एक चीज के अंदर हमारी मूर्ति बन जाएगी। जैसे मोम की मूर्ति बनाते हैं हम, वैसे अंदर एक मोम की मूर्ति के अंदर जड़ीभूत हो जाएंगे और हमारा आगे विकास नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि ऐसे काल आए जिससे हम आगे चल पाएं, हम हमेशा ही आगे चलते रहें। और कोई बात इसके अंदर? भैया, इस सेशन को क्या आज यहीं खत्म कर सकते हैं? क्वेश्चंस तो हैं बट नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा हाँ जाना ठीक है, था। ठीक है, फिर बाद में इसको हाँ, यहीं। इसको कंटिन्यू करेंगे भैया, इसमें और क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास, लेकिन हम अगले सेशन में उनको ले सकते हैं। हाँ अब जरूर। तो मेरे को लग रहा था कि आज अगर हम यहीं इसको कंक्लूड कर दे इस सेशन को तो। हाँ, पर जितनी बात हुई है वो, इसको तो शायद समझ पा रहे हैं हम, इस चीज को तो समझ पाए होंगे। हाँ हाँ भैया, बहुत क्लियर था जो भी अभी डिस्कशन चल रहा था आज का। बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था और बहुत। हाँ हाँ जीतू भैया, बहुत सारी चीजों को हमने रिलेट किया, समझा। और जैसे जैसे मैंने तो क्या था, जैसे मन में प्रश्न उठ रहा था, सामने से पंकज का उसी नेक्स्ट सेंटेंस में जवाब आ जाता था। जैसे मैं अपने आप को अनम्यूट कर रहा था तो वो प्रश्नों का जवाब आ जाता था। ठीक है, तो अभी विनीता कोई बात है? नहीं भैया, कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको यहीं रोकते हैं और अगली बार फिर इसको शुरू करते हैं। कोई अगर प्रश्न होगा पहले प्रश्न से लेंगे, अदरवाइज तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि इसमें तो चर्चाएं तो एक से दूसरे के अंदर और निकलती रहेंगी, हजार तरीके की चीजें हैं। तो अपन पहले प्रश्न लेंगे और फिर बाद में एफर्ट गिव्स जॉय, ये वाली बात लेंगे। बाकी ये जो जनरोसिटी की बात है, इसको और अंदर से आकलन करो, क्योंकि जितना भी जो समाधान है उसको धीरे धीरे हम और गहरा जाना शुरू करें। इसको हर क्लास में हम ये कोशिश करें जैसे एक एक सीढ़ी पार करी हो, हम भीतर भी गए हों अपने अंदर और ऊपर भी चढ़े हों उस सीढ़ी के। तो ये अपने लिए, सबके लिए एक आनंदमय रहेगा, ये यात्रा बहुत सुंदर रहेगी। तो इसको यहीं रोक देते हैं, ठीक है? हाँ पंकज, एंड इतनी सहजता से हमको समझाने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। नहीं, सच में भैया, सच में वो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं सच की। मतलब ये ऐसा सच में फील होता है, ये जो क्लास चलती है और फिर जब इसको बाद में जब 2-3 बार 4 बार सुनते हैं तो और भी मतलब इस क्लास से भी ज्यादा वो सुंदर लगता है वो सुनना। और फिर जो चीजें, कई चीजें समझ में आती है। अभी तो क्या बहुत सारी चीजें फोकस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब भी और भी क्लास के बाद जब इस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं तो मेरे को उससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। हाँ, पर अब शायद तुम ये देख पा रहे हो कि क्यों मैं टेक्स्ट के साथ जाना चाह रहा हूँ। ये टेक्स्ट को देखने का नजरिया चेंज हो गया ना। अब तुम इसको वापस इस पुस्तक को भी पढ़ते हो तो ये सारा टेक्स्ट कुछ और ही रिवील करना शुरू कर दिया, जो शायद ऐसा तो कभी हम पढ़ते ही नहीं है ना इस तरीके से, इस दृष्टिकोण से। तो पर ऐसे ही इसमें कितना भी हम अंदर जा सकते हैं। अभी तो एक आधार तैयार करने का मैं प्रयास कर रहा हूं, उस आधार पे फिर बाद में हम इसी स्तर पे न रुकें। हमारी चर्चा अब धीरे धीरे, कोशिश तो हम कर रहे हैं कि इसको और चीजें इसके अंदर आए। तो ये टेक्स्ट हमको अपने मूल तक, अपनी अंतरात्मा तक, कोई भी टेक्स्ट है जो ऐसे लगता है माँ ने कितनी सरल सरल बातें कही है, पर जब अब इनको जब लेते हैं तो ये तो लगता है जनरोसिटी की बात है, ये तो असंभव सी चीज है जब तक कि आत्मा का प्रकाश नहीं आए। तो कोई भी जो चीज जो सहज भी लग रही है वो उसका स्वरूप चेंज हो जाता है जैसे ही हम इस बारे में दृष्टिकोण अलग करते हैं। ये सारे शब्द कितना रिवील करने लग जाते हैं। तो इसलिए ये प्रवेश मैं चाहता हूं कि माँ और श्री अरविंद की चेतना में इस तरीके से प्रवेश हम करना शुरू कर दें और उनकी चेतना हमारे जीवन में प्रवेश करके और वो अधिकार हमारे जीवन का लें, तब तो जीवन में आनंद है। अदरवाइज तो जीवन में वास्तव में है क्या? कुछ नहीं है। तब तो हर चीज में सार है। चाहे कोई भी काम करते हैं
वही एक ऐसी चीज है जो जीवन के अंदर प्रकाश देती है या कोई जीवन को मीनिंग देती है। अदरवाइज तो वास्तव में जीवन में है क्या जिसको हम लुक फॉरवर्ड टू करें। अब ये चीज आनंद देती है, तो इसको हम और इसमें गहनता से अंदर जाने का प्रयास करेंगे। इसको यहीं रोकते हैं, ठीक है। हाँ भैया। हाँ विनीता कुछ बोल रही थी तू? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। ठीक है फिर भैया। हाँ ओके, भैया। जय श्री माँ। जय श्री माँ भैया। जय श्री माँ भैया। जय